थोड़ा पीछे पड़ेगा। वाहिगुरू जी का खालसा बरादरी भाईचारे सूचित किया जाता है कि जो बॉडी है वो दर्शन नहीं कराए जाएंगे, वो सीधे शमशान भूमि से पहुंचाई जाएगी, क्योंकि बॉडी 2 तरीक को लैके 9 तरीक तक लावारिस तरीके पई रही। इस करके बॉडी की हालत दर्शन कराने योग नहीं है। जो डॉक्टर ने हिदायत की है कि इस बॉडी को सीधा ही शमशान भूमि से ले जाना है, जो कि साडा पंथ का एक महान नेता, नेशनल कांग्रेस के महान नेता सरदार करमचंद सिंह जी वजीर, जिन्होंने 2 तरीक दिल्ली विखे अकाल चलाना करके सर उन्होंने कतल बड़ी बेरहमी नाल किया गया। उन्होंने शव संस्कार भूमि विखे पहुंच चुके हैं। सर्व संगतां नूं बेनती है कि दर्शन नहीं कराए जाएंगे, ये बॉडी सीधे शमशान भूमि से पहुंचाई जाएगी, उत्थे ही नाल ही संस्कार किया जाएगा। आप सारे प्यार और संस्कार नाल अपनी अपनी थां ते खड़े रहो, ताकि उन्होंने रस्ता क्लीयर करो, ताकि असीं उन्होंने शमशान भूमि तक बड़े आराम नाल ले जा सकीए, क्योंकि जो अमलदारी है उसको रस्ता दे दिया जाए, ताकि असीं शमशान भूमि तक बड़े प्यार संस्कार करने को पहुंचा सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की लगातार यहाँ पर लकड़ी डालने के लिए यहाँ पर भावुक क्षण जो है यहाँ पर बना हुआ है। लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ता जा रहा है। और इस तरह के नेता छोड़ के जाते हैं, यही इसी तरह की नेता को अंतिम विदाई देने की कोशिश में है और उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। हालांकि आपको बता दें कि उनके हत्या हुए करीबन 9-10 दिन बीतने वाले हैं। यहाँ पर ऐलान करके कहा गया है कि किसी को अंतिम दर्शन नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि करीबन 10 दिन हो गए हैं उनकी हत्या को। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो बॉडी जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, डिकम्पोज हो चुकी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी जो है वो हो रही है। और ऐसे में यहाँ कहा गया है कि किसी को भी उनके अंतिम दर्शन करने की इजाज़त जो है वो नहीं होगी। इसलिए उनकी बॉडी को जो उनका पार्थिव शरीर होगा उसको चिता तक ले जाया जाएगा, जहाँ पर पंचतत्व में विलीन करने का एक जो पूरी रीति रिवाज के हिसाब से किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे कि लोगों के मन में, सिख समुदाय के लोगों के मन में और आम जनता के लोगों के मन में भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा है, रोष है कि एक ऐसे नेता सबके अजीज थे जो हर एक ऐसी स्थिति बनती थी वहाँ पर सामने आते थे और सामने आकर उन परिस्थितियों को सुधारने की, उनको संभालने की कोशिश जो है उनकी तरफ से होती थी। लेकिन फिलहाल अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो इन लोगों का कहना है कि एक जांच जो है वो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से एक व्यक्ति ने पहले इनका भरोसा जीता और उसके बाद उसी भरोसे का कत्ल जो है वो उनकी तरफ से किया गया है। इसी का अफसोस जो है
पूरे परिवार के साथ है। और जिस तरह से जानकारी पुलिस ने भी साझा की थी उसके मुताबिक हरप्रीत नाम का जो शख्स है दिल्ली के इलाके में, जो वेस्ट दिल्ली के इलाके में एक फ्लैट के अंदर किराए पर रहता था, तो उसने करीबन 2 साल पहले TS वजीर के साथ जो है वो मुलाकात की और उसके बाद उनकी ऐसी घनिष्ठता उनके साथ बनाई कि आने वाले दिनों में एक ऐसा उनका मेलजोल हो गया, घर में आना जाना बढ़ना शुरू हो चुका। वो जब जम्मू आते थे तो उनके घर में रुकते थे और इस बार इतना उसने भरोसा जीत लिया था कि TS वजीर जब यहाँ से कनाडा जाने के लिए निकले और कनाडा 2 तारीख को जम्मू से निकले थे, 3 तारीख को उनकी फ़्लाइट थी और 2 तारीख को वो होटल की बजाय हरप्रीत सिंह के फ्लैट में जाकर रुके उनके साथ, क्योंकि इतना विश्वास जो है उन दोनों के बीच में आपस में बन गया था, इतनी मित्रता उनके बीच में हो गई थी। और इस तरह से आप देखेंगे तो उसी विश्वास का फ़ायदा उठाया है और हरप्रीत ने हरमीत सिंह के साथ मिलकर ये जो है इस हत्या को अंजाम दिया गया है। और अब जो जानकारी मिल रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो कहा गया है कि क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। करीबन 4 टीमों का गठन किया गया है। एक टीम दिल्ली में छापेमारी कर रही है, एक टीम अमृतसर में छापेमारी कर रही है और 2 टीम जो है इस समय जम्मू पहुंची है। वहीं उनके परिवार वालों की तरफ से कहा गया है कि इसकी CBI जांच करवाई जाए। हालांकि CBI जांच होगी या दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ही इसकी जांच करेगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी क्षति जो है परिवार वालों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू के लिए है, क्योंकि जम्मू के एक ऐसे नेता का निधन हुआ है जो सबके अजीज थे, सबके दिल अजीज थे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में उनकी ड्यूटी बोलती थी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में उनका वर्चस्व था और उसके साथ साथ में और अन्य जो सोशल वर्क जो है उनकी तरफ से किए जाते थे। उनका बेटा जो है वो इस समय कनाडा में थे जब वो उनके घर में एक पोता उनका पैदा हुआ था और उसी के फंक्शन में वो मिलने के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो पहले से ही कनाडा में थी, तो उनसे मिलने के लिए कनाडा जाने वाले थे और कनाडा पहुंच पाते दिल्ली में 3 तारीख को फ्लाइट में बैठ पाते उससे पहले ही एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई और जो जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि किसी को दर्शन शायद नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इस समय उस अवस्था में पार्थिव शरीर जो है वो नहीं है। पार्टी सीधी लक्कड़ ते रखी जाएगी। उम्र का मारे मैं सारी संगत को बेनती करता देखो जो सच्चाइयां दस रहे हैं बहुत ज्यादा लाके रखो, अपनी अपनी जगह बिल्कुल साइड से कर दो। दर्शन कोई नहीं कर पाएगा, सिर्फ अरदास करो जालमा का नाश होए तो वह कि इन्होंने अपने चरना निवास बख्श पार्टी सीधी लक्कड़ ते रखेगा। प्लीज साइड दे ऐलान सिख संगत की तरफ से किया गया है कि इसमें आप देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनका काफिला जो है यहाँ पर पहुँच चुका है उमर अब्दुल्ला का। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर उमर अब्दुल्ला हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि उनका काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है। कुछ समय में उमर अब्दुल्ला अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। खास तौर पर अपने एक साथी को जो है साथी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं उमर अब्दुल्ला जो है यहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा के साथ और सुरजीत सिंह सलासिया के साथ अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर थे TS वजीर जो है एक सीनियर लीडर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरह से ये तस्वीरें जो हैं उमर अब्दुल्ला
पूर्व चीफ मिनिस्टर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पहुँचे हैं और ये सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला इसमें अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और सीधे तौर पर अगर देखेंगे तो एक कद्दावर लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं और अंतिम दर्शन जो है वो TS वजीर के करेंगे। और यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं किस उमर अब्दुल्ला इस समय उस वाहन के पास पहुँचते हुए जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और जहाँ से अंतिम पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उनका झंडा, तो ये आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो झंडा है वो उनके ऊपर पार्टी की तरफ से ये एक कहेंगे कि उनको और कहीं ना कहीं पार्टी को भी एक बड़ा लाभ होगा। खासतौर पर जम्मू में जिस तरह से सिख समुदाय में उनकी एक पकड़ रहती थी, हालांकि इलेक्शन में वो वोट उतना ले पाते थे या नहीं ले पाते थे वो एक अलग बात थी, लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शरीफ के अंतिम दर्शन करने के लिए देवेंद्र सिंह राणा, उमर अब्दुल्ला, सजीव सिंह सिलासिया, सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह पत्नी से मिलते हुए उनको हौसला अफजाई करते हुए जिस तरह से उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी हुई है, पूरा जम्मू कश्मीर उनके साथ मौजूद है, इस बात का ध्यान रखते हुए या पार्टी शरीर जो है वो बाहर लाया जाने की तैयारी जो है की हुई है। और पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर लाया जा रहा है। मिशन TS वजीर साहब का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँचा तो अनाउंसमेंट भी की गई और ये कहा गया कि पार्थिव शरीर के दर्शन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि बॉडी कंपोज हो चुकी है, डिकम्पोज हो चुकी है। जाने वाले क्योंकि